तालियां ठंडियां जोर से बजाएंगे खुदा के यीशु के खूबसूरत नाम में सबको सलाम। आए अपने ईमान का इकरार एक साथ करेंगे। ईमान रखता हूँ खुदा कादिर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर जरूर उसकी कुदरत से पेट में पड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ। पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में उसको उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, हाल में अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आए। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुस पर कलीसिया पर कदसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे हम। करंथस के ईमानदारों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका 14वां बाब पहली 6 आयात हम तिलावत करेंगे कलाम मुक़द्दस से। करंथस के ईमानदारों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 14वां बाब और उसकी पहली 6 आयात। कोई भी बुलंद आवाज़ से तिलावत करने में मोहब्बत के तालब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से वेद की बातें कहता है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना ज़बानों में बातें करो, लेकिन ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो। और अगर बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला इससे बड़ा है। बस है भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना ज़बानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं तो तुमको मुझसे क्या फ़ायदा होगा। कलाम मुक़द्दस का बड़ा सुना गया हमारी बरकत है। आमीन। शुक्रिया तशरीफ़ रखें। अगर हम 37वें आयत से भी पढ़ लें तो आप क्या ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। लिखा है, अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म है, और अगर कोई ना जाने तो ना। बात है भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीने के साथ अमल में आएँ। आमीन। मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथस के ईमानदारों को खत लिखते हुए इस खत में बहुत ज़्यादा तालीमी बातें भी कहता है, बहुत सारे मसाइल का हल भी बताता है, बहुत सारी ऐसी बातें जो ईमानदार शख्स के लिए तरक्की का सबब हों, दुरुस्ती का सबब हों और उसकी रूहानी और जिस्मानी खुशहाली का सबब हों, ऐसी बातें कहता है। और 14वें बाब में कहता है मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। 13वें बाब में जब हम देखते हैं तो सारा बाब मोहब्बत पर बात करता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल मोहब्बत की खासियत और उसकी अहमियत और उसकी अक़साम के बारे में, उसकी सारी
क्वालिटीज़ के बारे में बताते हुए 14वें बाब में बिल्कुल वो शख्स अपनी बात को चेंज करते हुए बात को शुरू करता है रूहानी नेमतों के भी आरज़ू, रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। 13वें बाब में मोहब्बत की बात करता है, उसकी खासियत की बात करता है। और 14वें बाब में एक जुमला कहने के बाद उस अपनी स्टेटमेंट को, अपने बयान को और अपनी गुफ्तगू को या कलाम को बिल्कुल तब्दील कर देता है। कहता है मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। सुने इसकी के नबूवत चलो आगे बताता है नबूवत से क्या फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा होगा, क्या इनकी अहमियत है। लेकिन आज जो हम कलाम मुक़द्दस पर गौर करेंगे, जिसकी पहली आयत के दूसरे हिस्से पर और एक लफ्ज़ पर आरज़ू पर रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। आरज़ू ऐसी ख्वाहिश को कहते हैं, ऐसी तमन्ना कहते हैं जिसमें कोई शख्स बड़ा बेचैन। आरज़ू ऐसी ख्वाहिश होती है जिसमें कोई शख्स किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बेचैन होता है। और आरज़ू ऐसी ख्वाहिश है जिसमें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए वो शख्स अपनी सारी तवज्जो और अपनी सारी तवानाई और अपनी सारी तरजीहात उस चीज़ या उस शय की तरफ या उस टारगेट की तरफ लगा देता है जिसको वो हासिल करना चाहिए, जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। इसलिए पौलुस ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रूहानी नेमतों के भी आरज़ू, रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, ख्वाहिश रखो। इसका मतलब रूहानी नेमतों के लिए हमें ख्वाहिश करने की ज़रूरत है या ख्वाहिश रखने की ज़रूरत है या अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिश पैदा करने की ज़रूरत है, आरज़ू रखने की ज़रूरत, तब नेमत या बरकत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जिस्मानी तौर पर भी कई ख्वाहिशात या आरज़ुएँ होती हैं और जिस्मानी ख्वाहिश भी बंदा करता है, बल्कि हमारे अंदर या इंसान के अंदर मौजूद हैं ख्वाहिशात। लेकिन मुक़द्दस पौलुस रूहानी नेमतों की बात करता है, वाज़ेह करता है, रूहानी नेमतों की आरज़ू रखो, ख्वाहिश रखो, तमन्ना रखो, उसको हासिल करने के लिए अपने आप को पेश करो। इसलिए आरज़ू का जो लफ्ज़ इस्तेमाल, इसका मतलब ऐसी ख्वाहिश जो किसी शख्स के अंदर आग की तरह जल रही हो, और जल क्यों रही हो, किसी चीज़ को हासिल करने की। इसलिए मुक़द्दस पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर ऐसी ख्वाहिश हो रूहानी नेमतें हासिल करने के लिए जो आपको बेचैन करे। कभी कोई चीज़ अगर ना मिले जिसकी ज़रूरत हो, बंदा बेचैन होता है। अगर सुबह मिलनी तो रात में नींद आती नहीं है, बेचैन बंदा होता है, सानू यह चीज़ मिलनी या मिलन वाली है। ख्वाहिश जिस चीज़ की होती है उसके लिए बंदा बड़ी तगोदो करता है, बड़ी भाग दौड़ करता है, बड़ी एनर्जी वेस्ट करता है, बड़ी कोशिश करता है, और बड़े ही वो शख्स कह सकते हैं जिस्मानी तौर पर बड़े पापड़ बेलता है वो शख्स उस टारगेट को, मंजिल को, चीज़ को हासिल करने के लिए, ताकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल जोर देता है रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, करो। इसका मतलब अपने अंदर जब तक कोई ईमानदार शख्स ख्वाहिश पैदा नहीं करेगा, वो रूहानी नेमतें कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। जब तक उसके अंदर ख्वाहिश पैदा नहीं होगी, आरज़ू नहीं होगी, वो शख्स कभी भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएगा। चर्च हम क्यों आते हैं, इबादत क्यों करते हैं, क्यों करते हैं इबादत वाला? के अंदर होता है, ख्वाहिश होती है कि हम खुदा की हज़ूरी में जाएंगे और खुदा से बरकत पाएंगे इबादत करने की। जिसके अंदर ख्वाहिश नहीं होती वो इबादत नहीं कर सकता। जिसके अंदर ख्वाहिश नहीं होगी, आरज़ू नहीं होगी, वो खुदा की हज़ूरी में से ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर सकता। जिस भी शख्स की ज़िंदगी में आरज़ू नहीं होगी, वो कभी भी रूहानी नेमतों को हासिल नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी में रूहानी नेमतें फंक्शन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जिस कदर किसी शख्स के अंदर आरज़ू होगी, ख्वाहिश होगी, उसी कदर वो शख्स बेचैन होना शुरू हो जाएगा। और जब वो शख्स बेचैन होगा, उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी एनर्जी को, अपनी तरजीहात को,
अपनी कोशिशों को, अपने रुपये पैसे को खर्च करने के लिए वो शख्स तैयार हो। अगर ख्वाहिश नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। मैं इसको इस तरह कहूँगा, आरज़ू जो है ये किसी भी इंसान के अंदर एक कुव्वत है, फोर्स है जो उसको आगे धकेलती है उस टारगेट को हासिल करने के, जिसको वो अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। इसलिए आरज़ू ऐसी कुव्वत और फोर्स है, ऐसा मुहर्रक है जो किसी भी इंसान को उस ख्वाहिश को पूरा करने के उसके अंदर कुव्वत पैदा करता है, उसको आगे धकेलता है। अगर ख्वाहिश नहीं होगी तो फिर कोई बंदा इबादत नहीं करेगा। ये ख्वाहिश इसको धकेलती, आगे जाओ चर्च जाएं, खुदा की हजूरी में जाएं, इबादत करें, दुआ करें। इसकी ख्वाहिश जो है या आरज़ू है किसी भी शख्स के अंदर, उसके लिए कुव्वत है, फोर्स है, तमन्नाई उसको देती है, उसको हिलाती है, मुतहर्रिक करती है। उसकी ज़िंदगी में एक मुहर्रिक है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। इसलिए किसी भी शख्स के अंदर आरज़ू का होना नहायत ही ज़रूरी है। ख्वाहिश तो हर शख्स के अंदर होगी, लेकिन वो जलती हुई ख्वाहिश जब तक नहीं होगी हम उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर ये ख्वाहिश हमारे अंदर नहीं हो कि मैंने आज वक्त पे जाना है, इबादत में जा सकते हैं, नहीं जाएंगे ना, वो हमें कोई चीज़ फोर्स नहीं करेगी अंदर से, हमें कोई धक्का नहीं लगाएगी अंदर से, हमारे ज़हन को कुव्वत नहीं देगी और कहेगी नहीं मैं जा, जल्दी जा। और जब तक आरज़ू नहीं होगी वक्त की पाबंदी करने की नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा जो ख्वाहिश है या आरज़ू है किसी भी शख्स के अंदर जब जल रही होती है, उसको उस टारगेट तक, उस मंजिल तक पहुंचने में बड़ी ही नहायत मददगार होती है। जब ख्वाहिश नहीं होगी या आरज़ू नहीं होगी तो फिर शख्स वो इतना बेचैन नहीं होगा मंजिल तक पहुंचने। पालूस रसूल कहता है मुझे जलने के से दर्द लगे। क्या कहता मैं बेचैन हूँ कि मैं खुदा का कलाम उस तक पहुँचाऊँ। कौन सी चीज़ उसको फोर्स करती है, धक्का दे रही है, कुव्वत दे रही है या मजबूर कर रही है। कह सकते हैं आरज़ू हमें मजबूर करती है किसी चीज़ को हासिल करने के। अगर हम मजबूर नहीं हो रहे तो इसका मतलब हमारे अंदर ख्वाहिश नहीं। वो रूहानी बरकत की ख्वाहिश हो सकती है, खुदा की वफादारी करने की ख्वाहिश हो सकती है, खुदा से खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने की ख्वाहिश या आरज़ू हो सकती है। परस्तश करने की कईयों को बड़ी आरज़ू होती, ख्वाहिश होती, उनको दिल उनका करता हमें मौका मिले और वो बेचैन होते हैं। अगर ना मिले फिर की हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। कौन सी चीज़ उनको मुतहर्रिक करती है? आरज़ू उनके अंदर होती है जो आग लगाती है उनको। इसलिए मुकद्दस दाऊद कहता है, यिर्मयाह कहता है मेरे अंदर तेरा कलाम किसकी मानिंद है? आग की मानिंद, जो मुझे चैन नहीं लेने देती। आग क्या करती है? उसके अंदर मजबूर करता है। आग नहीं लगी, उसके अंदर कलाम है, तो कलाम को कहता है ये आग की मां जो मुझे बेचैन करता है कि मैं किसी को सुनाऊं जा। कलाम ने उसके अंदर आरज़ू ख्वाहिश पैदा की किसी शख्स के पास जाए। मुकद्दस दाऊद कहता है मेरी आंखों में पानी के चश्मे जारी हैं क्योंकि तेरे लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। खास उसके अंदर आरज़ू क्या है कि लोग खुदा की शरीयत को क्या करें? आंसू कौन सी चीज़ बहाने पर उसको मजबूर कर रही? आरज़ू जो उसके अंदर, बेचैनी जो उसके अंदर है वो उसको आंसू बहाने पर मजबूर करती है। इसलिए आरज़ू जो है हमारे अंदर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें बेचैन करेगी। अगर कोई शख्स बेचैन नहीं हो रहा, उसके अंदर जलती हुई ख्वाहिश नहीं जो उसको मुतहर्रिक करे, बेचैन करे, वो इजी फील करता है। वफादारी की है खुदा के साथ, नहीं की, उसको कोई टेंशन नहीं। जो शख्स आरज़ू रखता है ब्लेसिंग हासिल करने की, उसके अंदर ख्वाहिश जो उसके अंदर उसको आग लगाए रखेगी, बेचैन करेगी। उसको रात नींद नहीं है कि मैंने ये सुबह करना है काम। एक बहन को मैंने किसी वक्त मीटिंग चलाने के लिए कहा, अर्ली मॉर्निंग कहते मुझे रात नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? फिक्र क्यों नहीं आई नींद? फिक्र तो जाग आई, इसलिए टाइम ना ज़्यादा हो जाए।
اس کے اندر جو چیز تھی خاص آرزو تھی کہ ٹائم لیٹ نہ ہو جائے، وہ بار بار اس کو جگاتی، بے چین کرتی۔ اس لیے آرزو جو ہے ہمارے اندر ہمیں بے چین کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص بے چین نہیں ہے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اس کے اندر جلدی خواہش نہیں، خواہش ہو سکتی ہے، آرزو اس کے اندر نہیں ہے، کسی بھی چیز کو وہ پانے کے لیے بے چین ہو۔ اس لیے جو شخص چیز کو پانے کے لیے، منزل کو پانے کے لیے بے چین نہیں، اس کے اندر جلتی ہوئی خواہش نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، پالوس کہتا ہے تمہارے اندر روحانی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے جلتی ہوئی آرزو ہو، خواہش ہو، جو تمہیں بے چین کرے، تمہیں تڑپائے، یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص بے چین نہیں کسی چیز کو پانے کی، اس کا مطلب اس کے اندر جلتی ہوئی خواہش نہیں ہے، اور وہ شخص ایزی فیل کرتا ہے۔ ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، جو ساری رات فرشتے کے ساتھ کیا کرتا رہا، کشتی کرتا۔ کون شخص ہو سکتا ہے؟ مقدس یعقوب نبی لکھا، اس نے اپنی ساری چیزیں پہاڑ کی دوسری طرف بھیج دیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے سارے ساز و سامان کو، اور خود اکیلا رہ گیا، اور لکھا ساری رات وہ فرشتے کے ساتھ کشتی لڑتا رہا، کشتی کرتا رہا۔ اس کے اندر ایک خواہش تھی، ایک آرزو تھی، کہتا ہے فرشتے کو، جب فرشتہ اس کو کہتا مجھے جانے دے، اس نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا آرزو تھی اس کے اندر؟ مجھے برکت دے کے جا، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں۔ ساری رات وہ شخص اپنی انرجی ویسٹ کرتا رہا، صرف کرتا رہا، ساری رات وہ کشتی کرتا رہا، ساری رات وہ لڑتا رہا۔ ایک خواہش اس کے اندر تھی، ایک آرزو تھی، مجھے برکت دے، اگر تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اس آرزو نے جو اس کے اندر آگ لگائی تھی، اس لیے اس نے ساری رات کشتی کرنے میں صرف کر۔ اگر وہ اندر خواہش نہ پھر کر سکتا، پھر جب جاننا تو جا پہ میری جان چھڑ، ہوں بڑا ٹائم ہو گیا میں نے بھی سون دیا، لیکن اس کے اندر آرزو تھی، جب تک مجھے تو برکت نہیں دے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ آرزو جو ہمارے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آگ لگاتی ہے، ایسی آرزو ہمیں بے چین کرتی ہے، اور جس شخص کو آرزو بے چین کرتی ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو حاصل کرنے میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر ناکام ہوگا اس کے اندر جلدی خواہش نہیں۔ اس لیے جس قدر آرزو ہمارے اندر ہوگی حاصل کرنے کے لیے نعمتوں کو، کسی خدا کے ساتھ وفاداری کرنے کو، یہ چیز ہمیں بے چین کرتی ہے۔ اور جب تک کسی شخص کے اندر آرزو جل نہیں، اس کو جلا نہیں رہی ہوگی، وہ شخص کبھی بھی اس ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ جب نہیں کر پائے گا وہ شخص ناکام ہو جائے گا، اور ناکامی کی جو وجہ ہے اس کے اندر جلتی ہوئی آرزو یا خواہش، جو پالوس جس کی بات کرتا ہے، روحانی نعمتوں کی بھی آرزو۔ خدا بھی خواہش کرتا ہے، کیاسی زبور میں خدا کہتا ہے کاش میرے لوگ میری سنتے، کاش میرے لوگ میری سنتے، اور میں ان کو بڑی بڑی بلیسنگ دیتا۔ پڑھیں گے یہ آیت حوالہ 81 زبور میں، خدا خواہش کرتا ہے اس کے لوگ اس کی سنیں۔ کیوں سنیں؟ کہ میں وہ اس کو ان کو برکت دے۔ خدا کی خواہش اپنے لوگوں کو بلیس کرے، لیکن کب بلیس کرے گا؟ جب وہ اس کی سنیں گے، خدا کی خواہش کو پورا کریں گے۔ خدا اس آرزو کے ساتھ جل رہا ہے، بے چین ہے، لوگ اس کی سنیں اور خدا ان کو بلیس کرے۔ اس لیے لوگ نہیں سنتے اور خدا پھر ان کو بلیس نہیں کرتا۔ جو شخص خدا کی نہیں سنے گا، اس کی خواہش کی پاسداری نہیں کرے گا، خدا ان کو بلیس نہیں کرے گا۔ لکھا ہے 13ویں آیت میں، کاش میرے لوگ میری، کاش اظہار ہے خواہش کا، آرزو کا، اور کاش افسوس بھی بولتے ہیں، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ خدا کاش رکھتا ہے، آرزو ہے خدا کہ اس کے لوگ برکت پائیں، اس کے لوگ سرفراز ہوں،
खुदा उनको उस मुल्क में पहुंचाना चाहता जो उनके लिए उसने तैयार, किसने कहा वो जो मुल्क मैं तुझे देने को, उसमें दूध और शहद की नहरें बहती हैं, तुम्हें वहाँ बड़ी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बने बनाए घर तुझे मिलेंगे, लगे लगाए दरख्त मिलेंगे, वहाँ तुम उनके फल खाओगे, तुम्हें फसलों को पानी देने की सींचना नहीं पड़ेगा, बारिश बरसेगी, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। ये खुदा की खास थी बनी इस्राइल के लिए कि वो बाबरकत लोग हो, लेकिन बनी इस्राइल ने खुदा ने सुनी। खुदा अफसोस करता है, आरज़ू का इजहार करता है, काश मेरे लोग मेरी सुनते और इस्राइल मेरी राहों पर चलता, मैं जल्द उनके दुश्मनों को मगलूब, ये खुदा की काश उनके दुश्मनों को भी मात करे और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाए। खुदामत से दावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते और उनका ज़माना हमेशा तक सरफराजी कभी ख़त्म ना हो। बनी इस्राइल ने सुनी थी खुदा की काश को, पासदारी की थी नहीं। खुदा के अंदर बड़ी आरज़ू थी कि वो बनी इस्राइल को ब्लेस करे। आज ईमानदारों के लिए खुदा की बड़ी ख्वाहिश है, आरज़ू है, वो सरफराज, वो बाबरकत हों, वो आगे बढ़े, लेकिन कब बढ़ेंगे? जब खुदा की ईमानदार शख्स सुनेगा, वरना बरकत नहीं पाएगा। जब तक ब्लेसिंग की ख्वाहिश ईमानदार शख्स के अंदर नहीं होगी, वो कभी भी इस आरज़ू के बगैर ब्लेसिंग नहीं हासिल कर पाएगा। जब तक उसके अंदर आरज़ू नहीं होगी, कभी भी खुदा की वफादारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेचैन करेगी आरज़ू उसको वक्त की पाबंदी करने के लिए, दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए, प्रस्तश करने के लिए। मुकद्दस दाऊद कहता है, मेरी रात के हर पहर में मेरी आंखें खुल जाती हैं, रात के हर पहर में मेरी आंखें, खास क्या है ताकि तेरे कलाम पर क्या करूं? ध्यान करूं। कौन सी चीज़ उसकी आंखें खोल देती है, उसको रात को भी जगाती है, बेचैन करती है? आरज़ू है। आरज़ू क्या है? खुदा के कलाम पर ध्यान करे, खुदा की सुने, खुदा की फरमाबरदारी के लिए अपने आप को तैयार करे। ये आरज़ू उसको रात को भी सोने नहीं देती। ईमानदार की नहीं मीठी नींद आती, क्योंकि टेंशन नहीं है, कोई आरज़ू नहीं है कुछ पाने की। ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन जलती हुई आरज़ू उसके अंदर नहीं कि मैं खुदा से बरकत पाऊँ, इसलिए उसको बेचैनी नहीं होगी खुदा के साथ वफादारी करने में, खुदा के साथ चलने में, दुआ करने में। मुकद्दस पौलुस कहता है, रूहानी नेमतों की भी क्या रखो? आरज़ू। रूहानी नेमतें हासिल करने के लिए किसी भी शख्स के अंदर जलती हुई आरज़ू का होना बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा हम देखते हैं लोग बड़े रोज़े दुआ करते हैं, लंबी दुआएं रोज़े, क्या आरज़ू होती है उनकी? बल्कि खुदा उनको इस्तेमाल करे, खुदा उनके वसीले मुआज़ात करे। जब तक कोई शख्स अपने अंदर आरज़ू नहीं रखेगा, उसकी ज़िंदगी में रूहानी नेमतें काम नहीं करेगी। कोई भी मिनिस्टर जब तक आरज़ू नहीं रखे, खुदा उसके वसीले मुआज़ात करे, अजीब काम करे, उसकी ज़िंदगी में कभी अजीब काम नहीं हो सकता, जब तक जलती ख्वाहिश उसके अंदर नहीं होगी। अगर कोई शख्स खुदा की वफादारी करना चाहता है, अगर उसके अंदर ये आरज़ू नहीं कि मैं अपने ज़िंदा खुदा की वफादारी करूं, और वो बेचैन नहीं होता वफादारी करने में, कभी पूरी ज़िंदगी वो वफादारी नहीं कर सकता। इसलिए आरज़ू जो है हमें बेचैन करती है वफादारी करने में। आरज़ू जो है हमें नेमतें हासिल करने में मददगार बनती है। खुदा ने किसी खास शख्स के लिए नेमतें नहीं रखी, हर एक ईमानदार शख्स के, लेकिन किसको मिलेंगी? जो शख्स आरज़ू करेगा। लिखा है मत्ती की इंजील में, बाप अपने बेटे को रोटी देता है, पढ़ेंगे आज बड़ी खूबसूरती से। आरज़ू खुदा सबके लिए गिफ्ट रखता है, लेकिन किसको मिलेगा? जो शख्स आरज़ू करेगा। अगर आरज़ू उसके अंदर नहीं होगी गिफ्ट से, वो खाली ज़िंदगी गुजारेगा, वो शख्स वैसे ही सारी ज़िंदगी गुजार देगा। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली और चेंज वो शख्स नहीं करेगा।
लिखा खुदा अपने मांगने वालों को बाप अपने बेटे को रोटी देता है और क्या वो तुम्हें अच्छी चीज़ें नहीं देगा। इसलिए जब तक कोई शख्स ख्वाहिश नहीं करेगा वो शख्स उसको हासिल नहीं करेगा। इसलिए खुदा में, खिदमत में, वफादारी में बढ़ने के लिए ईमानदार शख्स के अंदर एक चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है, वो है जलती हुई आरज़ू उसके अंदर मौजूद हो ताकि वो उस टारगेट को अचीव कर सके जिसके लिए उसने अपने आप को वक़्फ़ किया हुआ है। जब तक वो नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। वफादारी करने के लिए हमें अपने अंदर आरज़ू रखने की ज़रूरत है। आरज़ू नहीं रखेंगे वफादारी नहीं कर सकते। ब्लेसिंग हासिल करने के लिए हमें अपने अंदर आरज़ू रखने की ज़रूरत है, पैदा करने की ज़रूरत है। नहीं करेंगे कभी भी आपके सामने तरक्की की राहें नहीं खुलेंगी। नेमतें हासिल करने के लिए हमारे अंदर पौलुस रसूल के मुताबिक आरज़ू पैदा करने की ज़रूरत। खिदमत में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर ऐसी चीज़ हो जो हमें आगे बढ़ने में धक्का दे, बेचैन करे, कुव्वत बख्शे, एनर्जी दे, फोर्स दे, हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए बेचैन हो। ये खिदमत में आरज़ू का होना, जलती हुई ख्वाहिश का होना नहायत ही ज़रूरी है। आजकल का ईमानदार दूसरे को देख के आगे बढ़ता है, दूसरे को देख के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अंदर जलती ख्वाहिश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये आरज़ू नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमारे अंदर ये आरज़ू नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। विलियम कैरी के बारे में तारीख बताती है, वो एक जूते बनाने वाला शख्स था। उसके अंदर एक ख़ास आरज़ू पैदा हुई। आरज़ू क्या थी, जलती ख्वाहिश क्या थी? इंडिया में लोग मसीह के बगैर मर रहे। ये आरज़ू उसको हर रोज़ बेचैन करती। उसके अंदर इस आरज़ू ने आग लगाई हुई थी इस फिक्र ने, और उसने अपनी मैनेजमेंट से बात की, चर्च मैनेजमेंट से। उनका तू बह जा, उत्थे बड़े लोग हो सकते, एड्डी दूर तेनू तू ही जाके बचाने लोग। उसने कहा नहीं, मेरे अंदर ये बात है, वहाँ लोग यीशु मसीह के बगैर मर रहे, उनको अंजील सुनाने की ज़रूरत है। उसने इंतज़ामिया ने कहा हम तुझे नहीं भेज सकते, हम तुझे खर्च नहीं दे सकते। उसने कहा आप ना दे, मैं वहाँ जाता। वो शख्स अपने अच्छे हालात में से निकलता है, अपने अच्छे मुल्क में से निकलता है, एक ऐसी जगह जो अननोन जगह है और उसकी ना आशना जगह है, लोग अननोन है, कोई उसको जानता नहीं। उस जगह पे आता है, कौन सी चीज़ उसको मजबूर करती है? ये आरज़ू उसको अंदर उसके आग लगाती है। आरज़ू क्या है? वहाँ लोग अंजील के बगैर मर रहे हैं, मुझे उनको जाकर बचाना, मुझे उनको जाकर खिलाना। जब शख्स अपने अंदर जलती ख्वाहिश नहीं रखेगा वो कभी भी आगे स्टेप नहीं ले सकता, कभी भी जुर्रत नहीं करेगा, कभी भी रिस्क नहीं लेगा। वो शख्स कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर आरज़ू नहीं। इसलिए किसी भी ईमानदार शख्स की ज़िंदगी में आरज़ू का होना बड़ा ही ज़रूरी है। उसके लिए क्या करते हैं उसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, ड्यूटियाँ भी डबल हो सकता है, मिल जाए करें, कमेटियाँ डालते हैं और 2-3 साल यही ख्वाहिश हमारे अंदर चलती रहती है, हमें बेचैन करती रहती है। ये ख्वाहिश हमें मुख्तलिफ प्लानिंग करने में फोर्स देती है, कुव्वत देती है। हम बड़े प्लान बनाते हैं और एक वक्त आता है हम घर बनाते हैं। कौन सी चीज़ ने हमें तहरीक दी है? अच्छे घर की आरज़ू ने हमारे अंदर बेचैनी पैदा की, उसने हमें फोर्स किया है, उसने हमें धकेला है, हर रोज़ हमें आगे बढ़ने में कुव्वत देती रही है।
اور اس خواہش اور آرزو نے ایک وقت میں ہمیں اس کو پورا کرنے میں مدد دی ہے. اگر خواہش نہیں ہوگی ساری زندگی ہو سکتا ہے. اسی طرح روحانی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، روحانی طور پر آگے بڑھنے کے لیے، جب تک کسی بھی شخص کے اندر جلتی ہوئی آرزو نہیں ہوگی، اس کو بے چین کرنے والی آرزو نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کرے. اس لیے مقدس پالوس زور دیتا ہے روحانی نعمتوں کی بھی آرزو. اب دیکھا کتنے سال ہم غیر زبانیں نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے بول لیتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں بولتے تھے. جلتی ہوئی خواہش یا آرزو ہمارے اندر نہیں. ایسے کام چلائے چلے جائے اور ساری زندگی بندہ ایماندار شخص غیر زبان نہیں بول سکتا. کیوں نہیں بولتے؟ اس کے اندر آرزو نہیں. جب اس کے اندر آرزو ہوگی، جلائے گی خواہش اس کو، تو پھر وہ دعا روزے میں بے چین ہوگا. کیوں نہیں ایسا؟ میں خادم کے ساتھ تھا سٹارٹ میں، شروع میں اس کے ساتھ فیلوشپ میں. اس وقت میں پڑھتا تھا. انہوں نے مجھے تعلیم دینی کرنی غیر زبانوں کے بارے میں، ایمانداری کے بارے میں، بیپتسمے کے بارے میں. تو میں بڑا بے چین ہوں کہ میں نے کہا میری بھی دعا کریں غیر زبانوں میں، روح القدس کے بیپتسمے کے. اس قدر میرے اندر بے چینی تھی کہ صبح پاک روح کا بیپتسمہ ابھی ہو جائے. تو میں نے خادم سے کہا میری دعا. کس نے کہا اچھا باقی تو میں مری جا رہا ہوں، واپس آ کے دعا کریں گے آپ. میں نے کہا اچھا میں میرے ساتھ نہیں دعا کر لیں گے، لیکن میرے لیے دعا. اس قدر میں بے چین ہوں. یہ آرزو یا خواہش مجھے بے چین کرتی. اور اس وقت ابو گاؤں میں رہتے تھے اور انہوں نے نا 100 من کنک بھیجی کہ سنبھال بھیجی. میں ان میں چھٹ کے چھوڑ گیا. بعد بڑی بارش ہوئی، پتہ نہیں کن نے اندر کی تھی، لیکن بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن میرے اندر جلتی خواہش یہ تھی مجھے غیر زبانہ کا مسا ہونا چاہیے. اس کا بھی چھوڑا. ٹیکس لے گئے ہم ایک پہاڑ پر، 5-6 لوگ تھے. وہاں دعا شروع کی قاضی صاحب نے، اور 2-3 لوگ غیر زبانیں بول رہے. میں قاضی صاحب نے لڑا. میں کہا میرے لیے دعا نہیں. یار میرے کو تو نہیں ہے چیزیں خدا نہیں دے دے. میں نے کہا نہیں میری دعا. واپس ہم آئے. میں نے کہا نہیں دعا کر. اس کے اندر ٹھیک کل کریں گے. اس قدر جلتی خواہش تھی. اور مجھے یاد ہے بہت بڑا دن تھا. ہم چرچ میں گئے، ابھی دعا شروع کی. جسٹ اس نے دعا شروع کی. کب ہم اس چیز کو حاصل کر پائیں گے؟ جب ہمارے اندر جلتی ہوئی آرزو اس قدر جلائے گی، ہمیں اس قدر بے چین ہوگی. جب تک نہیں کرے گی کچھ بھی ہم حاصل نہیں کر پائیں. اس لیے کئی سال، کتنی دیر ایماندار بغیر روح القدس کے مسا سے زندگی گزار رہا ہوتا. کیوں گزار رہا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں پا رہا ہوتا وہ روح القدس کی بلیسنگ کو؟ کیونکہ اس کے اندر جلتی آرزو نہیں، خواہش. ٹائم پاس وہ شخص کر رہا ہوتا ہے. جب تک جلتی خواہش نہیں ہوگی وہ شخص کبھی بھی اس بلیسنگ کو حاصل نہیں کر پائے گا، اس نعمت کو حاصل نہیں کر پائے گا. ایک جگہ میں پڑھاتا تھا اور میں نے بچوں کو ٹیچ کرنا شروع کیا، اور روح القدس کے مسا کے بارے میں بڑی ٹیچنگ کی. ایک لڑکا نوجوان تیار ہوا اور مجھے کہتا ہے میرے لیے دعا کر، مجھے بھی یہ مسا ہونی چاہیے، یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اس وقت مجھے تجربہ نہیں تھا، نہ میں سمجھ رکھتا تھا. میں نے کہا اچھا آج دعا کرتے کل کرتے. میں اس کو ڈیلے کرتا رہا کیونکہ مجھے تجربہ نہیں تھا. اور میں نے دل میں سوچا شاید ان ہونا ہے کہ نہیں میری دعا رسوا بنا. میں نے اس کو ڈیلے کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ کوئی اور شخص ملا. اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. آج تک وہ شخص غیر بنے. لیکن اس وقت اس کے اندر آرزو کیا تھی، خواہش کیا تھی؟ صبح مجھے یہ نعمت ملی، ابھی بھی. کب بے چین ہوگا؟ جب اس کے اندر جلتی ہوئی آرزو ہوگی. اور جو پالوس رسول یہاں لفظ استعمال کر ایسی آرزو جو کسی شخص کو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بے چین کرے. اس لیے روحانی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ہے، خدا کی وفاداری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کوئی شخص کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، خدا سے بلیسنگ حاصل کرنے کی، جب تک کوئی شخص آرزو اپنے اندر
पैदा नहीं करेगा वो शख्स कभी भी इन ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर पाएगा। ये ब्लेसिंग उस शख्स की ज़िंदगी में नहीं आ सकती। इसलिए हमारे अंदर ईमानदार शख्स के अंदर ये आर्ज़ होनी चाहिए चीज़ मुझे खुदा दे। अगर वफादारी नहीं है इसके लिए आर्ज़ हमारे अंदर जलती काश हमारे अंदर होगी ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आए। दूसरों को देखकर हम ना खिदमत कर सकते हैं, ना रूहानी नेमतें हासिल कर सकते हैं, ना खुदा की वफादारी कर सकते हैं। हमें हमारे अंदर आरज़ू पैदा करने की ज़रूरत है जिसके वसीला से खुदा वो ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगी में अंडेल देगा। इसलिए मुकद्दस दाऊद कहता है मेरी आंखों में पानी के चश्मे, क्या बेचैनी उसको क्या है, एक आर्ज़ उसके अंदर लोग खुदा की शरीयत को मानते हैं। कौन सी चीज़ रातों को उसे जगाती है? एक बेचैनी है कि कलाम पर ध्यान करें। अगर आप खुदा की नेमतें हासिल करने के लिए, खुदा की वफादारी करने के लिए, खुदा की खिदमत में आगे बढ़ने के लिए बेचैन नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर आरज़ू नहीं है। आरज़ू नहीं है तो आप कोई चीज़ आपको आगे नहीं लेके चलेगी। ये फोर्स है, कुव्वत है जो किसी भी शख्स को आगे लेके जाती है। पौलुस रसूल कहता है मैं दौड़ा हुआ उस निशान की तरफ चला जाता हूँ, उसको पा नहीं चुका लेकिन उसकी तरफ दौड़ा जा रहा हूँ। उसके सामने एक ही बात है जो तिमोथियुस के खात में वो कहता है मेरे लिए आदल मुनसफ ने रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो बाकी रास्तबाज ईमानदारों को भी देगा। ये ताज उसकी ज़िंदगी में आरज़ू पैदा की, बेचैनी पैदा की, इसलिए वो शख्स दौड़ा ही चला जाता है खुदा की वफादारी करने के लिए बेचैन। ये ताज उसको हर रोज़ तंग करता है, उसको कैसे हासिल करें? इसलिए कहता है मैं हर रोज़ अपने बदन को मारता कूदता हूँ ताकि कंट्रोल करूँ और उस रास्तबाजी के ताज को हासिल कर पाऊँ। कौन सी चीज़ उसको बेचैन करती है? आर्ज़ू है उसको ताज पाने की, ताज, रास्तबाजी का ताज हासिल करने की उसके अंदर आर्ज़ू ख्वाहिश है जो हर रोज़ उसको खुदा की वफादारी करने में बेचैन करती है, मदद देती है, कुव्वत देती है, जोर देती है और वो शख्स खुदा के साथ चल जाता है। अगर हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है तो फिर हम ख्वाहिश पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उसको हासिल करने के लिए बेचैन। इसलिए जिस कदर किसी शख्स की ज़िंदगी में आर्ज़ू है कोई चीज़ हासिल करने के रूहानी तौर पर मैं कह रहा हूँ नेमत हासिल करने के लिए, जब तक वो शख्स बेचैन नहीं होगा, अपने अंदर आरज़ू पैदा नहीं करेगा, वो शख्स नहीं होगा। सादा सी मिसाल है, अगर आप वक्त पे खुदा के पास नहीं आना चाहते, खुदा के वक्त मुकर्रर में आपके अंदर ख्वाहिश नहीं है कि मैं वक्त पे जाऊँ, तो नहीं आ सकते आप, क्योंकि आपकी चीज़ बेचैन नहीं करेगी। बेचैन आरज़ू करेगी, आरज़ू क्या है, मैं पूरा वक्त खुदा, तो फिर आप बेचैन हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली चीज़ आपको फोर्स करेगी, धकेलेगी, धक्का देगी, कुव्वत देगी, मैं खुदा। हर रोज़ आप दुआ करते हैं, कोई फोर्स है आपके अंदर जो आपको मजबूर करती है। कभी कभी आज अपने दुआ एक दफ़ा कर ली, नहीं की ताम ठीक है, ये कर ली ताम ही ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ आपको कुव्वत नहीं दे रही, फोर्स। इसलिए ईमानदार शख्स के अंदर आरज़ू का होना नहायत ज़रूरी है, जिसको बेचैन अगर नहीं करेगी बेचैन तो फिर वो कभी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकती, नेमतें हासिल नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये आखिरी फसा तुम्हारे साथ, क्या थी उसकी ख्वाहिश? आर्ज़, ये आर्ज़ उसको पाया तकमील तक पहुँचाने में या मंजिल को हासिल करने में कुव्वत और फोर्स देती है। मेरी खुशी ये है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को क्या करूं, ये आरज़ू थी, आरज़ू सी थी कि दुख सहने से पहले मैं क्या करूं, ये फसा तुम्हारे साथ। आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले, स्लीप दिए जाने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ करूं, तुम्हारे साथ फेलोशिप करूं, तुम्हें तरबियत दूं। ये आरज़ू,
यीशु मसीह की शागिर्दों के लिए थी। टारगेट क्या था? शागिर्दों को तरबियत करना। यही आरज़ू यीशु मसीह को शागिर्दों के पास ले और वो टारगेट अचीव कर सके। आरज़ू थी खुदा की यीशु मसीह सलीब पर जाए, और ऐसा हुआ। जब तक ख्वाहिश नहीं होगी, आरज़ू नहीं होगी, हम जलेंगे नहीं, बेचैन नहीं होंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कामयाब शख्स आरज़ू रखने वाला शख्स है। जो शख्स आरज़ू नहीं रखता वो शख्स नाकाम तरीन शख्स। इसलिए मैंने कहा सारी ज़िंदगी ईमानदार शख्स गैर ज़ुबानी नहीं बोलता, उसके अंदर बेचैनी नहीं है, आरज़ू नहीं है, ख्वाहिश नहीं। खिदमत में वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसके अंदर बेचैनी नहीं, आरज़ू नहीं कि मैं वफादार हूं। नेमती उसकी ज़िंदगी में काम नहीं कर पा रही क्योंकि उसके अंदर आरज़ू नहीं। एक खादम थे कराची में, जब वो गुजरते थे गलियों में, साइडों पे घर होते थे, वहाँ जितने लोग बदरू की फसल चलाना शुरू कर देते। लेकिन उसकी लाइफ क्या थी, वो पूरा हफ्ता दुआर होते थे। खास या आरज़ू क्या थी? बदरू के साथ ऐसा होता है। जब तक आरज़ू नहीं होगी हमारे अंदर, वो अगर बेचैन नहीं कुछ करने के लिए करेगी, हम नाकाम तरीन ईमानदार हो सकते। जो शख्स खुदा की वफादारी नहीं कर सकता वो नाकाम तरीन शख्स ईमानदार। क्यों? उसके अंदर ख्वाहिश नहीं खुदा की वफादारी करनी, उसके अंदर बेचैनी नहीं खुदा की वफादारी करनी, उसके अंदर बेचैनी नहीं किसी नेमत को हासिल करे, खुदा उसको यूज करे और वो कलीसिया की तरक्की का सबब, ईमानदारों की बढ़ती का सबब बने, चर्च की तरक्की का सबब बने, खुदा की बादशाही की वुसअत में हिस्सादार बने। जब तक ये ख्वाहिश नहीं होगी वो कभी भी खुदा के खेत में कामयाब शख्स नहीं होगा, नाकाम तरीन ईमानदार। इसलिए आरज़ू पैदा करने की पर जोर देता, आगे बातें करता नेमतों की, लेकिन पहला जुमला बोलता रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखना। फिर कैटेगराइज करता खुसूसन इसकी का नबूवत करो, जोर देता है ये आरज़ू आपके अंदर आग की तरह आपको जला रहे, आप इसको हासिल करने के लिए बेचैन। जब तक कोई शख्स जलती हुई ख्वाहिश अपने अंदर नेमतों के लिए खुदा की वफादारी के लिए नहीं रखेगा, वो ईमानदार शख्स कभी भी खुदा से बरकत नहीं पाएगा। नेमतें उसकी ज़िंदगी में काम नहीं करें। किसी एक शख्स के लिए नेमत नहीं, किसी खादम के लिए नेमत नहीं है, हर एक ईमानदार शख्स के लिए नेमत है। देखा, ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? ये मुझसे होंगे, वो बदरूहों को निकालेंगे, गैर ज़ुबानें बोलेंगे, हलाक करने वाली कोई चीज़ पी कुछ ज़रर ना पहुँचेगा, सांपों को उठा लेगा। किसी एक शख्स के लिए, ख़ास शख्स के लिए या ख़ास खादम के लिए नहीं है, ईमानदार शख्स के लिए है। जिस कदर कोई शख्स आरज़ू रखेगा उसी कदर वो शख्स खुदा के नहीं मेरा सामने में करता। तो अब स्कूल ख्वाहिश नहीं है हमारे अंदर रूहानी तरक्की करने की, खुदा से हासिल करने की। हमें कोई चीज़ धक्का नहीं दे, अकेले के लिए फोर्स नहीं करेगी, आगे ले जाने के लिए हमें कुव्वत नहीं बख्शेगी, हम उधर ही घूमते रहेंगे। मिसाल की किताब में लिखा है, सुस्त आदमी ऐसे है जैसे दरवाज़ा अपनी चूलों पर घूमता है। दरवाज़ा कभी दूसरी के लिए जाता है, क्या लगा कि सारा दिन किसी शख्स ने खादिम कलाम सुनाते हुए बताया कि दरवाज़ा बड़ा सफ़र करता, सारा कितना करता सफ़र, किन्नी की दफ़ा अंदर जाने के बाद अपने घर खोलने बंद कर खोलने चलते तक चला, लेकिन रहता उधर ही आगे नहीं। मैं कहूँगा जिस शख्स के अंदर आरज़ू नहीं है वो दरवाजे की मानंद है, चलता सारा दिन है लेकिन रहता आगे नहीं। जब तक हमारे अंदर रूहानी नेमतों की आरज़ू नहीं होगी या पैदा नहीं करेंगे, हम खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और
तरक्की नहीं बल्कि नाकामी की तरफ जाएंगे, चलते रहेंगे दरवाजे की तरह लेकर रहेंगे एक जगह आगे। इसलिए अगर हम दूसरे शख्स को देखकर अपनी नेमत पर गौर करेंगे, खिदमत पर गौर करेंगे, हम नाकाम। अगर हम अपने अंदर आरज़ू पैदा करेंगे कलाम के मुताबिक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम कामयाब लोग बनेंगे और खुदा की खेत में तरक्की का सबब बन जाएंगे। इसलिए ईमानदार शख्स को अपने अंदर जो भी उसकी क्वालिटी यार है एंड सही है सामान उसके हिसाब से उसके अंदर आरज़ू पैदा करने की उसको हाँ ये समझ अगर मेरे अंदर कोई जल्दी ख्वाहिश नहीं है मुझे पैदा करने के लिए अपने काम करेंगे और उस आरज़ू को अपने अंदर पैदा करो। पलूस कहते उसको पैदा करो या रखो। जब तक आरज़ू अपने अंदर नहीं रखेंगे कोई भी टारगेट को हमारी ज़िंदगी में जगह नहीं मिल सकती, जगह नहीं दे। इसलिए हमें अपने अंदर ये आरज़ू रखने की ज़रूरत और कहने की ज़रूरत है मैं इस पहलू में, इस नेमत में, इस खिदमत में आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चलना है, कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती। पलूस की तरह हम कह सकते हैं कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। ना हालात जुदा कर सकते हैं, ना सुस्ती जुदा कर सकती है, ना बीमारी हमें खुदा के हजूर